हेलो गाइस, माय नेम इज़ कृष्णा गौड़ एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, बट दिन में तो यह प्लेस ब्यूटीफुल रहती है, पर रात को बहुत ज़्यादा डरावनी रुख ले लेती है। बचपन से ही मैं क्रिकेट लवर रहा हूँ। क्रिकेट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हर गेम, हर टूर्नामेंट, हर मैच देखता हूँ और मेरा फेवरेट प्लेयर माही भाई है, यानी कि MS धोनी। तो यार बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से। ये बात है कुछ महीनों पहले की, जनवरी का टाइम था। तो मैं अपने दोस्तों के साथ मैच खेलने गया हुआ था। हमारे घर से कुछ 4 किलोमीटर लगभग दूर। वह ग्राउंड इतना बड़ा नहीं था, मतलब था छोटा सा, मतलब ठीक ठाक था खेलने लायक के लिए। तो उस दिन क्या हुआ, हमें बहुत रात हो गई थी, कुछ 7 बज गए होंगे। तो यार आपको पता ही होगा उत्तराखंड में 7 बज गए यानी कि मतलब अंधेरा शुरू हो जाता है। हम लोग घर को जाने लगे। हम मेरे दोस्तों लोग का घर तो रास्ते में ही था, तो वो लोग तो अपने घर को चले गए। तो उसके बाद मैं अकेला था। तो पूरा जंगल का रास्ता था, एक तरफ जंगल, घने पेड़ बहुत लंबे लंबे, और बीच में था रास्ता घर को जाने के लिए। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद वहाँ पे मेरे को 2 रास्ते मिलते हैं, एक शॉर्टकट और एक लॉन्ग। तो मेरे घर वालों ने बताया था कि ये इस शॉर्टकट रास्ते से कहीं मत जाना, क्योंकि वहाँ शमशान घाट है, भूतों का वास होता है करके, और वहाँ डायन चुड़ैल सब रहती है करके। पर यार मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता था। तो मैंने सोचा कि जल्दी चले जाऊँगा घर और डांट भी नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, मैंने शॉर्ट रास्ता ले लिया। तो मैं फटाफट से शॉर्ट रास्ते से निकल गया। पर जैसे जैसे मैं वहाँ से गुजर रहा था, मुझे बहुत ठंडा महसूस हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स भी आ रही थी, और ऐसा भी लग रहा था कि कोई मुझे धीरे धीरे करके फॉलो कर रहा है। मैंने इन सबको इग्नोर करा और अपने रास्ते पे चल दिया। पर मुझे क्या पता था कि आगे सिचुएशन कुछ इतनी ख़राब हो जाएगी। अब जो हल्के हल्के चलने की आहट आ रही थी, वो अब और तेज़ी से बढ़ते जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कान पे बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा हो और मुझे बहुत रोने की आवाज़ आ रही थी। पर उसी समय मुझे एक आधी लड़की दिखाई दी, जो कि सिर्फ मेरी ही तरफ को देखी जा रही थी। लड़की ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, जिस वजह से चंद्रमा की रोशनी से उसके कपड़े साफ देखे जा रहे थे, और उसके सर पे एक टॉर्च लगी थी, जिससे उसका मुंह भी हल्का फुल्का दिख रहा था। उसका मुंह हल्का जला हुआ था और साइड से खरोंचे आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके मुंह को चाकू से बहुत बुरी तरह से काट दिया, और उसके सफ़ेद कपड़ों में खून के निशान और धब्बे लगे हुए थे। उस समय मैं शमशान घाट में ही खड़ा था और मुझे अपनी मम्मी की कही हुई बात याद आ रही थी। तब उसने अचानक से मुझ पर हमला करा और मैं बहुत डर कर चिल्लाया। मेरी चीख सुन के पेड़ों पर बैठी सारी चिड़िया हवा में उड़ गई और बहुत सारा शोर मचने लगा। भेड़ियों की बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, और उसके बाद मैं सीधा तेज़ तेज़ भागा, मन में हनुमान चालीसा गाने लगा। मैं उस समय बहुत तेज़ भाग रहा था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ को भाग रहा हूँ। पर उसी समय मैंने दूर में अपना घर देखा और मैं उसी दिशा में भागने लगा। फिर जैसे जैसे मैं अपने घर पहुँचा और घर जाकर मैं रोने लगा, और फिर मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ करके। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि मैंने कितनी बार तुझे समझाया कि वहाँ से मत जाना, फिर भी तू क्या करके। फिर उसके बाद मेरे लिए पूजा रखी। फिर उसके बाद सब पहले की तरह हो गया, और फिर उसके बाद मैं उस रास्ते से कभी नहीं गया। आज भी जब मैं उस जंगल के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, और उस दिन का खौफनाक मंजर मुझे याद आने लगता है, और मेरे को अभी तक नहीं पता कि वह लड़की कौन थी। दैट्स इट गाइज यार फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इट विल मीन्स अ लॉट फॉर मी। थैंक यू गाइज फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।